ऐसा कोई दिन हो रहा है कि हत्या नहीं हो रही है, लूटपाट नहीं हो रहा, डकैती नहीं हो रहा, कोई दिन भी। क्योंकि अब घर में लोग सुरक्षित नहीं है, पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का, आम आवाम का क्या हाल होगा। और इसको अगर जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा। ये बिहार सरकार अफसरशाही की एकदम चरम सीमा पर है। ये क्रांति के लिए शर्म का विषय हो गया। प्रथम घटना है कि किसी ने आत्मदाह कर लिया हो। एक आदमी को सरकार ने जमीन मुहैया कराया और सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, कब्जा नहीं करा सकी। परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख रुपया कम से कम नगद मिलना चाहिए। जमीन आवंटित करके घर बनवाना चाहिए इंदिरावास के तहत। हम लोग, हमारी पार्टी भाकपा माले इस बात की डिमांड करती है। कौन सा सीओ थे उस वक्त जिनके भी रीजन में ही हुआ और नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? क्या वजह था कि उन्होंने नहीं किया? किसके दबाव में नहीं किया? एक एक मोटेशन का 5-5 हजार, 10-10 हजार, 3-3 हजार वसूली नाजायज ढंग से हो रही है, तो ये पैसा वसूली करने के बाद किसके पास जा रहा है? हाँ, पब्लिक की बात होगी तो हर आदमी अपना लड़ाई खुद लड़ेगा, तो विधायक सांसद की क्या जरूरत है? विपक्ष को मुखर होकर अपनी बात को रखनी चाहिए सत्ता पक्ष के सामने, मगर विपक्ष अब मीडिया चैनल पर बोल रहा है, जमीन पर उतारू नहीं हो रहा है। विधायक का बात सीओ नहीं सुनेगा। विपक्ष को तो और ज्यादा ताकत होती है, पब्लिक उनके साथ होती है। आपने कभी पब्लिक का सहयोग मांगा? अभी सुनने में आ रहा है कि उस व्यक्ति के लिए दामोदरपुर में ही जमीन चिन्हित किया गया है, तो स्वागत है उनका। हालांकि उस जमीन पर कुछ बहुत सारा मामला हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई दरभंगा स्थित उनके पैतृक निवास पर। उनके हत्या के बाद अब सुशासन पे सवाल खड़ा होने लगा है कि जब एक मंत्री के पिता घर में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और दूसरी तरफ की बात करें तो विगत दिनों मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में बिंदालाल गुप्ता के द्वारा आत्मदाह किया गया और इलाज के क्रम में 6 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद सरकार और सरकार के सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस संबंध में बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ युवा मुस्लिम नेता विक्की रहमानी हैं। विक्की जी, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो आपके माध्यम से हम मुकेश सहनी जी के परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। ये बिहार सरकार अफसरशाही की एकदम चरम सीमा पर है और बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं। और इसको अगर जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा। मेरे समझ से विपरीत स्थिति हो गई है और कहने में भी अब डर लगता है, कुछ बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि अब घर में लोग सुरक्षित नहीं है, पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का, आम आवाम का क्या हाल होगा। बड़ी दुखद घटना है बिहार के लिए, और दुखद नहीं बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि शर्म की घटना है बिहार की। अभी कुछ दिनों पहले स्वर्गीय बिंदालाल साहब जी ने भी कलेक्ट्रेट में आत्मदाह किया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। कितनी मतलब पीड़ा देने वाली घटना है। एक आदमी को सरकार ने जमीन मुहैया कराया और सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, कब्जा नहीं करा सकी। ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। उस व्यक्ति की जान चली गई। अभी सुनने में आ रहा है कि उस व्यक्ति के लिए दामोदरपुर में ही जमीन चिन्हित किया गया है, तो स्वागत है उनका। हालांकि उस जमीन पर कुछ बहुत सारा मामला हुआ, लेकिन अब जो है सब ठीक है। हमारा तो यही सरकार से कहना है कि उनको दे रहे हैं, ठीक है, बट उसके पीछे जो 17 परिवार है जिनको रोड नाला की दिक्कत है, उसी बिहार सरकार की जमीन से सब कुछ होता था, उसके लिए भी रास्ता और नाला की व्यवस्था करना चाहिए। उस संबंध में बातचीत हम लोग करेंगे, क्योंकि जमीन का आवंटन जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना घटित हो रही है, लगातार बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, आपराधिक वारदात हो रही है और सुशासन राज की बात कही जाती है। 15 साल के शासन को जंगल राज कहा जा रहा था, अभी तो 15 साल से ज्यादा एनडीए की सरकार है यहाँ। इसमें क्या हो रही है, क्या हत्या है? ऐसा कोई दिन हो रहा है कि हत्या नहीं हो रही है, लूटपाट नहीं हो रहा, डकैती नहीं हो रहा, कोई दिन भी। अफसरशाही बेलगाम है, जिसकी सबसे बड़ी मूलतः जो मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अफसरशाही बेलगाम है, कुछ नहीं सुनता है। हालांकि आप ही के चैनल पर या किसी और चैनल पर विधायक जी अपने आप पर रोना रो रहे थे, तो इकबाल विधायक का खत्म हो गया। विधायक का बात सीओ नहीं सुनेगा, विधायक का बात थाना प्रभारी नहीं सुनेगा। तो विधायक जी इस बात को कहे हैं कि अंचल कार्यालय में पूरे बिहार में भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, बिना रिश्वत लिए किसी का काम
नहीं हो पाता है। देखिए अब विधायक जी कह रहे हैं कि पूरा चरम सीमा पर है, तो 17 महीना तो विधायक जी भी मंत्री थे ना, सरकार तो आरजेडी और जदयू की थी ना। इस 17 महीना में आपने स्थिति क्यों नहीं सुधार किया? आप करते सुधार, और उसी बीच के पीरियड का बात है कि उनको आवंटित हुआ था जमीन, आप कब्जा दिलवाते। ये पल्ला झाड़ लेने से नहीं होगा, दायित्व आपका बनता है। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि जो विपक्षी खेमा का विधायक चाहे सांसद है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए? फिर सत्ता पक्ष के ही लोग विधायक रहे, सांसद रहे। आपको तो, विपक्ष को तो और ज्यादा ताकत होती है, पब्लिक उनके साथ होती है। आपने कभी पब्लिक का सहयोग मांगा कि वो कर्मचारी मेरा नहीं सुन रहा है? आपने कोई धरना प्रदर्शन किया? आज घटना घट गई तो आप रोना रोना है। आप चुपचाप काम करने में बिलीव करने वाले नेता लोग हैं आपके कहने अनुसार, लेकिन आपसे ज्यादा स्टार प्रचारक तो कोई नहीं है। मोदी जी के बाद देश में अगर कोई होगा तो आप हैं, जो एक छोटे से प्रोग्राम को भी बड़े इवेंट में तब्दील कर देते हैं। दामोदरपुर में रोज उद्घाटन करते हैं और कांटी के लगभग सब विधायक ये मुखिया या समिति लोग को इन्विटेशन देते हैं। तो चुपचाप कहाँ कर रहे हैं आप? काम करने वाला कभी नहीं बोलता है, और जो काम नहीं करता है वो ढोलक बजाता है चारों तरफ। इस सबसे नहीं चलेगा। जनता बेवकूफ नहीं है, आपको विधायक बनाया गया है, आप विधायक का दायित्व पूरा कीजिए। आप अगर आपका कोई अफसर नहीं सुनता है तो आप पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक का सहयोग लीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। जांच का मैं विधायक जी के आगे, उनसे आगे झंडा लेके उनके लिए खड़ा रहूंगा। आइए मैदान में, कह के निकल जाने से नहीं होगा। आपकी भी दायित्व बनती है। ये कांटी के लिए शर्म का विषय हो गया। आजादी के बाद, ये शायद पहले भी, मुझे उतना जानकारी नहीं है पहले का, लेकिन बाद में प्रथम घटना है कि किसी ने आत्मदाह कर लिया हो। और आपके ये कह देने से कि नहीं अफसरशाही बेलगाम है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, विधानसभा में बात उठाइए। उसी के लिए आपको विधायक बनाया है, वरना आप पब्लिक की बात होगी तो हर आदमी अपना लड़ाई खुद लड़ेगा, तो विधायक सांसद की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों का विश्वास तो सरकार सिस्टम से उठना लाजमी हो गया। जिस प्रकार बिंदा गुप्ता जी अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक कर अंत में आत्मदाह जैसे कदम को उठाना पड़ा। और उसमें चूंकि कई नेताओं का दौरा लगातार पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो अंचलाधिकारी तत्कालीन थे उनकी बड़ी लापरवाही इसमें है। अरे तो वो अफसर है, वो जनता के नौकर है और आप जनता के सेवक हैं। उन्होंने अपना काम नहीं किया ईमानदारी से, तो मेरे नजर में आपने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। आप कितनी बार उनकी बातों को लेकर डीएम साहब के यहाँ गए? उनका सीओ का कंप्लेंट डीसीएलआर चाहे एडिशनल कलेक्टर को क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं किए? विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाए? ऐसा तो कुछ आपने भी नहीं किया। तो उसके साथ साथ कसूरवार तो आप भी हैं। जनता तो जनप्रतिनिधि चुनता है कि उसकी लड़ाई पूरे विधानसभा चाहे पूरे लोकसभा का एक नेता चुना जाता है कि आप मेरी लड़ाई लड़िएगा। अब अपनी लड़ाई जनता खुद लड़ेगी तो विधायक सांसद की जरूरत नहीं है जनता को, और ऐसे विधायक सांसद की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज इसमें देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से दुर्घटना लगातार प्रदेश में हो रही है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या आज हो गई, कई आपराधिक वारदातें होती है, तो देखा यह जाता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मुखर होकर सड़क पे आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। लेकिन विपक्ष भी खामोश है और सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी आवाज बुलंद होती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए विपक्ष का खामोश रहना, सड़क सुनसान रहना, ये अच्छा संदेश नहीं है। बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष को मुखर होकर अपनी बात को रखनी चाहिए सत्ता पक्ष के सामने, मगर विपक्ष अब मीडिया चैनल पर बोल रहा है, जमीन पर उतारू नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी भाकपा माले जो है वो आप जानते होंगे कि हर बात को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी ये स्वर्गीय बिंदालाल जी के लिए भी हम लोग इस पर करेंगे, उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। कौन सा ऐसा परिवार था जो उनको नहीं होने दिया? कौन दबंग लोग थे? क्या उस पर एफआईआर हुई? उसको जेल भेजा गया? नहीं भेजा गया। उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख रुपया कम से कम नगद मिलना चाहिए। जमीन आवंटित करके घर बनवाना चाहिए इंदिरा आवास के तहत। हम लोग, हमारी पार्टी भाकपा माले इस बात की डिमांड करती है आपके माध्यम से सरकार से, और स्थानीय विधायक से कहेंगे कि चूंकि आप हमारे विधायक हैं, हमारा आपसे मेलजोल हो ना हो, दल एक हो ना हो,
लेकिन आप विधायक हमारे हैं, आपको आगे बढ़ के इस बात के लिए काम करना चाहिए और इस काम में आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उससे कोई मतलब नहीं कि हम किस दल से हैं, आपसे मेरा विचारधारा मिलता है कि नहीं मिलता है। एक गरीब परिवार का चला गया, उसके लिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। कौन से सीओ थे उस वक्त जिनके भी रिजर्व में ही हुआ और नहीं इंप्लीमेंट हुआ? क्या वजह था कि उन्होंने नहीं किया? किसके दबाव में नहीं किया? हम तो इसकी सीबीआई या सीआईडी जांच की मांग करते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है। कहीं कहीं पर निजी जमीन को बंदोबस्ती कर दिया गया है। किस तरह का खेल चल रहा है? सबसे ज्यादा भूमि राजस्व मंत्रालय में गड़बड़ घोटाला है, सबसे ज्यादा। हर जगह आप देखिए कि सीओ के खिलाफ ही जनप्रतिनिधि लोग का धरना हो रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि सीओ और कर्मचारी, आप हमारे ही दामोदरपुर पंचायत में चलिए, कर्मचारी ऑफिस है, 2-3 हल्के का यहाँ ऑफिस है, आपको कर्मचारी बैठता नहीं है। कोई भी ताला चाबी खोल के उसका दलाल लोग बैठता है। एक एक मोटेशन का 5-5 हजार, 10-10 हजार, 3-3 हजार वसूली नाजायज ढंग से हो रही है। तो ये पैसा वसूली करने के बाद किसके पास जा रहा है? कौन ले रहे हैं इस पैसा को? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? वही कागज को पहले किसी कारणवश रोक लगा दिया जाता है और जब पैसा दिया जाता है तो वही कागज फिर ठीक हो जाता है। क्या खेला है? अच्छा, बिंदालाल गुप्ता मामले में स्थानीय अंचलाधिकारी के द्वारा जमीन आवंटन की बात कही गई, जमीन मुहैया कराने की बात कही गई और दामोदरपुर में ही जमीन को चिन्हित किया गया है, जो मेरे संज्ञान में यह मामला है। चूंकि आप स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तो आप क्या देखते हैं? आपको यह मामला संज्ञान में है, किस प्रकार की जमीन है? चूंकि इसमें जो निकलकर मामला सामने आया है ब्लॉक प्रमुख काटी के, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जमीन पहले से विवादास्पद जमीन है और उस जमीन का पर्चा पहले निर्गत किया गया था। तो चूंकि आप स्थानीय प्रतिनिधि या सरपंच प्रतिनिधि, आपको क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, हमको जो जानकारी है इस मामला में, उसमें ये जानकारी है कि किसी जमाने पहले वाजुल हक के नाम से ये जमीन बंदोबस्ती हुई थी। तो वाजुल हक ने घनश्याम झा से जमीन बेचा, घनश्याम झा ने मेहता जी से बेचा और उसमें 2 केवाला है, 1516, 1515, 1615, 1616। तो एक जमीन निजी है, एक सरकारी आवंटित किया हुआ जमीन है। तो 2019 में उसको कैंसिल किया गया, आवंटन वाले जमीन को, जो सरकारी जमीन थी उसको 0 कर दिया गया। यही जानकारी, और 2-2 आदमी केवाला लेके उस जमीन का घूम रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अगर दामोदरपुर पंचायत में पीड़ित परिवार को लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनका स्वागत है। हमारा देश ऐसे भी अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है। हम लोग उनके साथ हैं, वो यहाँ रहे। सिर्फ एक वजह है कि उस बिहार सरकार के जमीन से ही 17 परिवार के पीछे घर है, उन लोग को रोड नाला सब उसी से होता है। तो हम सरकार से, आपसे माध्यम से सीओ साहब से आग्रह करेंगे, सीओ मैडम से, कि वो एक रास्ता और नाला भी उस 17 परिवार का उसी से कुछ एडजस्टमेंट कर दे और खुशी खुशी सब लोग रहे। बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को भी कि एक पीड़ित परिवार अगर हमारे दामोदरपुर को सुरक्षा समझ रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो दामोदरपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनको हम लोग सुरक्षा देंगे। वो हमारे भाई के जैसा रहे, यहाँ हम लोग उनका पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, लेकिन जमीन के विषय में जो आप बताएं कि वो जमीन बेची गई, खरीदी गई, लेकिन जो जानकारियां मिलती है कि सरकारी जमीन, जो पर्चा का जमीन जिसको कहा जाता है, वो उसकी तो खरीद बिक्री होती नहीं है। अब वो तो कानून का विषय और कागज हमारे पास है नहीं, लेकिन आखिर नहीं होती है तो कौन से कर्मचारी ने उसको मोटेशन कर दिया? क्यों किया मोटेशन? मोटेशन करने के लिए तो इंक्वायरी होती है। आपने कैसे कर दिया मोटेशन? अगर हम आज जमीन खरीदे, मेरा मोटेशन हो गया, तो हमने सरकार को तो रेवेन्यू दिया ना, और अचानक आज आप कह दीजिएगा कि जमीन ही नहीं है, तो हमारा तो पैसा गया, समय भी गया, इज्जत प्रतिष्ठा भी गया। तो ये खेला कर्मचारी ऑफिस से ही सारा हो रहा है। अभी नई नई सीओ मैडम आई हमारे यहाँ, हम लोग को उनसे काफी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगी, इस सब पर नकेल कसे। चलिए, तो विक्की रहमानी हमारे साथ थे, बातचीत हुई। बिहार में से एक तरफ सुशासन राज की बात कही जाती है और दूसरी तरफ आपराधिक वारदात की जो घटना घट रही है, उन मामलों पे बातचीत हुई। समरनाले परिसर में जो आत्मदाह का मामला था, उन पर भी इनकी प्रतिक्रिया आई और साथ ही पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या जिस प्रकार से की गई, कहीं ना कहीं सुशासन राज पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।